हमारी औरत की एक ही ख्वाहिश थी, वो एम्पावर होना चाहती थी, खुद मुख्तार होना चाहती थी। हमने उससे इतना काम करवाया वो बिल्कुल मुख्तार जैसी हो गई। रात 10 बजते हैं, अम्मी अब्बू में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, दोनों की मूंछें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद है और मैं फैसलाबाद से हूँ। था। नाउ आई आइडेंटिफाई एज इस्लामाबादी। वो और बात है कि इस्लामाबादी दे डोंट आइडेंटिफाई मी एट ऑल, दे आइडेंटिफाई मी एज अ क्राउड। उनको लगता है मैं वो क्राउड हूँ जिसने रश डाल दिया यहाँ पे आके। इस्लामाबादियों को लगता है कि इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी मेरी वजह से ख़राब हुई है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक डिफॉरेस्टेशन जैसी नाम की चीज़ भी होती है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब होती है, पर उन्होंने कहा नहीं, पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनको मेरी अंग्रेज़ी से भी मसला है। उनको लगता है कि मेरी गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से इस्लामाबाद की जो एयर है वो कंटेमिनेट हो रही है। तो एक दफ़ा मैं क्लास पढ़ा रहा था तो गलती से मैंने क्लिंगी को क्लिंजी बोल दिया। तो प्रोटेस्ट शुरू हुए, मेरे लोग बाहर निकल आए, उन्होंने कहा गो बैक टू फैसलाबाद, गो बैक टू फैसलाबाद। और जो आंटी सबसे ज़्यादा नारे लगा रही थी वो खुद चीचा वतनी से थी। तो ये है साद सुल्तान गोराया, ठीक नाम लिया है? जट डोंट केयर। ओके, ये है साद सुल्तान। और मैंने जब इन्हें यहाँ पे बुलाया तो मुझे ये बताया गया था कि कॉमेडियन हैं, तो मेरी भी तैयारी वैसी थी। लेकिन जब ये यहाँ आए तो इनका ये कहना है कि ये लेक्चरर भी हैं, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक रैपिड फायर तैयार किया है। वेरी क्रिएटिव माशाल्लाह। लेकिन आपके लिए इम्तिहान ये भी है कि आपने मुझे हंसाना है। ओके। अगर मैं हंसी तो ठीक है, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। वरना वो जो पैसे आपने मुझे देने थे आप नहीं देंगी। हो सकता है। तो है, रैपिड फायर की तरफ आते हैं। ऑडियंस की हंसी या वायरल व्यूज? मेरी बीवी की स्माइल। ओके, ठीक है। स्टेज या क्लासरूम? क्लासरूम में स्टेज। ठीक है। उर्दू कॉमेडी या पंजाबी कॉमेडी? अंग्रेजी, इंग्लिश, हॉलीवुड। मैं इन इस्लामाबाद। बट यू आर फ्रॉम फैसलाबाद। ठीक है, आप मेलोडी मार्केट में हैं, लेकिन दिस इज इस्लामाबाद, साथ ही आपके F6 F7 है। यहाँ पे ऐसी उर्दू पंजाबी ऐसी बातें नहीं किया गया। ओके साद, क्लीन कॉमेडी या डार्क कॉमेडी? डार्केस्ट, अंधेर नगरी। अच्छा हाँ, लेकिन क्लीन आप कॉमेडी क्या बैठे होती हुए हैं यहाँ पे, जो आप अंधेर नगरी बनाना चाहते हैं, लोग क्या आपको कबूल करेंगे? आप एक्सेप्ट लोग करेंगे? तो मुझे कबूल नहीं कर रहे ना, इसलिए तो मैं इस फील्ड में आया हूँ। ओके, डार्क, वेरी डार्क। जोक फेल हो जाए अगर, नेक्स्ट जोक या फिर आप ऑडियंस को ब्लेम करेंगे? ऑडियंस को ब्लेम करेंगे, ऑफ कोर्स ऑडियंस को ब्लेम करेंगे। उन्हें क्यों ब्लेम करेंगे? क्योंकि उनको जब वो हंसने आए हैं, आपने हंसाना है उन्हें। देखिए, थोड़ी सी तैयारी तो वो भी करके आया करें ना, क्योंकि कुछ तो हमारा इम्तिहान, जिस तरह आपने कहा मुझे हंसा के दिखाओ, ये क्या बात हुई? वैसे मुझे अभी हंसी नहीं आई, सही से नहीं आई। सबसे मुश्किल ऑडियंस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या कॉमेडियंस देमसेल्व्स? आई थिंक स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल है, उनकी कोई और ही जुबान है, कुछ और ही लिंग्विस्टिक्स पे वो चल रहे हैं, हमारी जो जेनजी है। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा टॉपिक जिसको किसी भी कॉमेडियन को टच नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल है कॉमेडियन को टच नहीं करना चाहिए किसी को, स्पेशली अपनी ऑडियंस को, दूर से जोक सुनाएं बस। हाँ, अच्छा तो बस। ठीक है। अच्छा, अब सबसे आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है जी। अच्छा, रैपिड फायर अब आपका शुरू है। अम्मी या बीवी? अम्मी या बीवी, एज इन आपको चूज करना पड़े, कौन इंपॉर्टेंट है, अम्मी या बीवी? ऑफ कोर्स बीवी, क्योंकि देखिए अम्मी तो है मेरी। अम्मी ने जो इतनी मेहनत की है वो कहाँ गई? देखिए, आज फर्ज करें ये इंटरव्यू सुन भी लेंगी अम्मी, छोड़ थोड़ी देंगी मुझे, छोड़ नहीं सकती ना, माएँ हैं। बीवी ऑन द अदर हैंड हैव मोर बेटर ऑप्शन दीस डेज। ओके, इसलिए आपने शुरू में भी कहा था कि बीवी की स्माइल। बीवी सर, बीवी लगता है कोई प्रेशर, इजाजत ली है? अब 100% बीवी, मेरी बीवी, सबकी बीवी। आप खौफ में तो नहीं कह रहे? देखिए, ये अनफिल्टर्ड विद सादा, इसलिए आप रिलैक्स होकर बता सकते हैं। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो बंदा औरत की कमाई पे पलता हो, हाँ। उससे ऐसे आप सवाल पूछेंगे, मैं क्या जवाब? तो मैं किताब लिख रहा हूँ एक, मैंने आपको बताया भी था, औरत की कमाई की फजीलत। तो किसी ने कहा पॉडकास्ट में, आपको याद होगा कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। कॉमेडियन भी हैं, फिर भी औरत की कमाई। हाँ, तो लेक्चरर और कॉमेडियन हूँ, इसीलिए तो औरत की कमाई। ओके, ठीक है। अच्छा, पैसा या फिर शोहरत? इज्जत। अब अपन को इज्जत चाहिए, क्योंकि पैसा और शोहरत तो नहीं आ रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग था रैपिड फायर, लेकिन अभी भी मुझे उस तरह से हंसी नहीं आई। थैंक यू निदा फॉर मेकिंग मी सो कंफर्टेबल अबाउट व्हाट आई डू। मैं बहुत खुश हूँ, कॉन्फिडेंस आया मेरे में।
तो साहब मुझे ये बताएं कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो कपिल शर्मा से लेके समय रैना तक वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक कॉमेडी की रेंज है, तो लाइक पाकिस्तान में क्या सीन है? पाकिस्तान का समय रैना कौन है? आई थिंक उतनी ही रेंज है और पाकिस्तान में हमें कोई समय रैना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में हमारे अपने नाम हमेशा से रहे, वी वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट हाँ, उनकी जो मार्केट है वो अपने कॉमेडियंस को पुश करती है, बट वी रिस्पेक्ट देम ऑफ कोर्स, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बट आवर कॉमेडियंस आर द बेस्ट। ओके, आप जेलस तो नहीं हो रहे? नहीं, आपसे? मेरे से नहीं, मैंने ये कहा ना पाकिस्तान का समय रैना कौन है, मुझे लगा कि हो सकता है आप कहें। नहीं, मैं ये कभी कहूँगा ही नहीं। मैं कहूँगा पाकिस्तान में ताबिश हाशमी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पाकिस्तान का समय रैना है। बिल्कुल, आई वोंट कंपेयर एनीवन टू एनी अदर कॉमेडियन। अब मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक एक जो जेन्युइन स्टैंड अप कॉमेडियन है उसकी क्या पहचान है, कौन है वो? द वन हु कैन राइट ओरिजिनल राइटिंग। ओरिजिनल राइटर अगर आप नहीं हैं तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन सकते। इस शौक में बहुत से लोग ट्राई करते हैं बट वो जोक्स कॉपी करते हैं और किसी का स्टाइल चोरी करने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड सी शोहरत मिलेगी बट ओरिजिनलिटी, स्क्रिप्ट राइटिंग, वो ही राइटर इज फॉर मी अ कॉमेडी। साथ मुझे ये बताएं कि क्लीन कॉमेडी करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज जो होती हैं उन्हें ज़्यादा हाइप मिलती है, ज़्यादा लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो क्लीन कॉमेडी करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग है? देखिए, क्लीन कॉमेडी जैसी तो कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि अगर आप जोक राइटर हैं तो सबसे पहले आपको जोक अपना लिख लेना चाहिए। अगर वो डर्टी भी लग रहा है आपको, अगर कोई लग रहा है आप उसमें ऊपर नीचे है, तो एटलीस्ट आप उसको क्रिएट तो करें ना। अगर आप पहले ही अपने आप को सेंसर कर लेंगे, अपनी इमेजिनेशन को, तो फिर तो हर ख्याल लिखते हुए आपको लगेगा कि ये उसको नहीं अच्छा लगेगा। तो गो फुल थ्रॉटल विद योर राइटिंग, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अगर किसी खास जगह पे आप या किसी खास इदारे के लिए आप कर रहे हैं तो आप वो टोन डाउन कर सकते हैं उसको। बट आई थिंक व्हेन यू राइट, बी एम्बिशियस एंड बी फुल क्रिएटिव। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। निदा? ओके, तो आपको चले मेरा नाम तो शुक्र है याद हो गया। साथ ये बताइएगा कि आपने कहा जी आप मैनचेस्टर से आपका ताल्लुक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उर्दू या पंजाबी में जब हम कोई बात करते हैं या कोई जोक करें तो वो ज़्यादा वल्गर लगता है, लेकिन वही वाली बात बंदा जब इंग्लिश में करता है तो बंदा कहता है वो बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड ठीक बंदा है। तो आपको ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है यही हमारी 200-300 सालों की तारीख है जिसके अंदर हम अपनी जो है वो ज़ुबान को समझते हैं कि उसमें आई थिंक उर्दू और पंजाबी, इसमें उर्दू एक ज़ुबान है जिसको हम अभी भी समझते हैं। पंजाबी के साथ ये इशू ज़्यादा है कि कहीं हमें लगता है कि ये उजड़पन है। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, सब लोग बहुत प्राउडली अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, पख्तून, बलोची। तो ये आई थिंक इट इज़ समथिंग टू डू विद आवर दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग इसलिए अब वाला इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल। अच्छा, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत भी है और समझना भी चाहिए। वो ये है कि जोक में और इंसल्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि आज अगर हम जेंडर को टारगेट करें या फिर रिलेशनशिप्स हो गए, मुआशरे की जितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से उसको टारगेट करके लोग मीम्स बनाना जैसे, तो उसको लोग जोक समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कॉमेडियन की लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए या नहीं? लाइक फ़र्क क्या है जोक और इंसल्ट में? अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन मैं इसके बारे में दूंगा। आई थिंक वी नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एज अ सोसाइटी। देखिए, जब हम ये कहेंगे ना, जब हम पिक एंड चूज करना शुरू कर देंगे कि जोक क्या है, इंसल्ट क्या है, तो हम विल बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ठीक है, आप ये भूल जाएं कि आप एक क्लासरूम में और आपको बच्चे बुली नहीं करेंगे। आप ये भूल जाएं कि आपके दोस्त जो है वो आपको इंसल्ट नहीं करेंगे। ये होगा टू कीप थिंग्स लाइट, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई एम सो सॉरी प्रोबेबली, लेकिन जोक होता ही एक ऐसी ऑफेंसिव ऑब्जर्वेशन से। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट एंडोर्सिंग कि हम लोगों को एक दूसरे की इंसल्ट करनी चाहिए, बट वी आल्सो शुड नॉट बी वेरी सेंसिटिव अबाउट, क्योंकि अब मैं बच्चे देखता हूँ तो वो हमारे ज़माने में भी सब कुछ चल रहा था, बट अब सडनली किसी को कुछ चीज़ ऑफेंसिव लगती है तो वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा कायम कर लेता है कि वो फिर जो चीज़ें उसको उस रफनेस में, देखें हम जब कहते हैं बच्चे को रफ करना है, टफ करना है, तो वो कैसे होगा? इंसल्ट तो होगी आपको हर मोड़ के ऊपर। आप अच्छी तरह जानती हैं निदा, आपकी 3-4 दफ़ा हो भी चुकी होगी आज एक दिन में। किस नौकरी पेशा की इंसल्ट नहीं होती, मुझे आप बताएं। तो अगर आपको आम जिंदगी में भी कोई जुगत पड़ गई, किसी ने कोई कह दिया आप मोटे हैं तो मोटा कह दिया, तो कोई मसला नहीं है। ये ऐसी कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। आप कोई हाँ, आप काले हैं तो काले ही कोई कहेगा ना आपको, आप ब्राउन है तो ब्राउन ही कोई कहेगा आपको। आई नो ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट आई रियली वांट
कि हम लोगों को इसको इतना दिल पे नहीं लगाना चाहिए, बस ठीक है सुने और दूसरे कान से निकाल दें। चलो साथ, अब आपका आखिरी सवाल है। हाँ। आप लेक्चरर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, फिर मैनचेस्टर से आपका ताल्लुक है, तो इतनी वाह, लंबी वाह। जो आपकी जर्नी है, इसको आप अगर हम आपको कहें कि आप एक जोक में या एक फनी वे में डिस्क्राइब करें तो आप क्या कहेंगे? बस ये कि जी 15 साल पहले एक अल्लड़ नौजवान ने ये ख्वाब देखा कि वो इस्लामाबाद आएगा और इस्लामाबाद आके अपने कैरियर के ऊपर काम करेगा, और 15 साल मेहनत, मुशक्क़त, मुज़ाकरात के बाद वो एक ही चीज़ सीख सका कि कैरियर नहीं होता, करियर करियर होता है। होता है।